ओम शांति। आज 8 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को योग के बारे में विशेष रूप से समझाने दे रहे हैं। आपका बुद्धि योग एक बाप से लगा होना चाहिए। जब बाबा से बुद्धि योग अच्छी रीति लगे तो बाकी सब तरफ से स्वतः ही टूट जाएगा। ये गुप्त पुरुषार्थ चाहिए कि सबसे बुद्धि योग हट जाए, एक बाप से ही लगा रहे। बुद्धि योग अच्छी रीति जिन बच्चों का लगा रहता है, एक बाप के प्यार में रहते हैं, तो मित्र संबंधियों से स्वतः ही मोह नष्ट हो जाता है। कोई भी मामा, चाचा, काका, सब एक्टर्स हैं, सब अपना अपना पार्ट बचा रहे हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं भी कल्प में एक बार आता हूँ, आकर स्वदर्शन का भी अर्थ बताता हूँ। स्वदर्शन अर्थात स्वयं आत्मा का दर्शन, कि कैसे मैंने 84 जन्म लिए। श्री बाबा आकर के हमें स्वदर्शन का अर्थ बताते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चक्र को घुमाऊं और किसी का गला काट दूं। बाबा ने कहा नहीं, मैं तो आकर के तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं स्वयं आता हूँ तुम आत्माओं को साथ परम धाम घर ले जाने, और कोई भी ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। तुम बच्चे ही समझते हो कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और ये नए विश्व के लिए नया ज्ञान है। बहुत नशा होना चाहिए। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ये नर से नारायण बनने की नॉलेज है, कथा नहीं है, नॉलेज है। कथा प्राचीन को कहते हैं। यहाँ एम ऑब्जेक्ट भी है। अच्छी रीति राजयोग सीखना है और नए विश्व का मालिक बनना है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। बाबा कहते इस संगम के समय पर तुम बच्चों को इतना बाबा को याद करना है कि आप माला के मणके बन जाएं। ये बातें समझाने के लिए जबान बहुत मीठी चाहिए, युक्ति युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब आप मीठी भाषा से किसी को ज्ञान की बात समझाएंगे तो उन्हें अच्छी रीति समझ में आएगी। वंडरफुल बात है, भगवान खुद पढ़ाते हैं। इस नशे में स्थित होकर, एकाग्र होकर बाबा की बात सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पे चलो तो बाकी सब मित्र संबंधी आदि से ममत्व टूट जाएगा। एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पे चलो, बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व स्वतः ही टूट जाएगा। क्वेश्चन है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता? चिंतन करें कौन से शब्द होंगे। मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेके जाऊँगा। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें वापस लेके जाऊँगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है ये नया ज्ञान नए विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। वह सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं। यह सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य ही अलग है, वो देने वाला नहीं है। एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। वह परम पिता, मूल वतन में परे से परे रहने वाला। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। युक्तियाँ भी चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। कामा शत्रु है, इस पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते, विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते,
तो ऐसे रह जाते। मना नहीं है, कन्याओं का कन्हैया बाप मशहूर है। कन्याओं की विशेष संभाल करने वाला शिव बाबा है। कन्याओं का कन्हैया बाप है, मशहूर है। श्री कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं, ये तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। कृष्ण कुमारियां होती नहीं, कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते। ये कन्याएं माताएं हैं जिनको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक बाबा से अच्छी रीति जुटा रहे तब अनेकों से टूट सकता है। जब बाबा से जुटा रहे तब अनेकों से टूट सकता है। अंडरलाइन करेंगे बाबा के बोल। पक्का निश्चय हो हमें एक बाप का बनना है, उनकी मत पे चलना है। पक्का निश्चय एक बाबा का बनना है, उनकी मत पे चलना है। बाबा ने समझाया, तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है। हम तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है, हम तो आपस में भाई बहन ठहरे। अविकार में जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाबा कहते दोनों हाथ हाथ में देकर पवित्र बन स्वर्ग में चलो। एक दो की हेल्प करते हुए, संकल्प करते हुए स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ करो। अभी भला क्यों हम 21 जन्मों का वर्षा गवाएं। रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी। कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, सिर्फ उनका संग खराब ना हो। कन्याएं स्वतंत्र हैं, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि संग खराब ना हो। ये अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है। विष्ठा के कीड़े हैं तो उन्हें भूं भूं करके आप समान बनाना है। शक्ति सेना भी चाहिए। शक्ति सेना में शक्ति भी होनी चाहिए। शक्ति कौन सी? याद की शक्ति, याद का बल। बच्चों आदि को तो संभालना ही है, बाकी मोह नहीं लटकाना। बुद्धि का योग एक से ही रहे। ये चाचा काका मामा सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब खेल पूरा होता है, वापस जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। एक बाबा को याद करना है। पुरानी दुनिया से दिल हटानी है, एक बाबा को याद करना है। बाबा कहते श्रीमत पे चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की। राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। ये मृत्यु लोग खत्म होना है। क्यों ना बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर में पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए, सब तो नहीं बनेंगे। प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाती। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। जानते हो जो एक्ट चलता आया 5 वर्ष पहले भी चला था। जो एक्ट चला 5 वर्ष पहले वो अब भी चलेगा। बाबा कहते ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, पाठ बिगड़ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका गला काट दूं, सिर काट दूं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है, तुम बच्चों को भी समझाया। शास्त्रों में तो ढेर कथाएं हैं। स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना। स्वयं अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ, सृष्टि चक्र का दर्शन हुआ कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा। भारत का ये चक्र है, आदि से अंत तक भारतवासियों का पार्ट है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं, तो जैसे आदि दुनिया पूरी हुई उनको ही पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में है। बोलो, तुम पहले स्वर्ग में थे, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। जानते हो आदि में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। वह राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है नई और पुरानी का बीच। पहले आधा कल्प भारत ही था। नाटक सारा हमारे ऊपर बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज राजाएं थे, हम सो भ्रष्टाचारी बने, पूज्य सो पुजारी। ऐसी बात कोई कह ना सके।
बाबा ही आकर के राज खोलते हैं। आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। कितनी सहज बात है समझाने की। ये रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। और कोई को ऐसा कहने की ताकत नहीं। भले अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं, कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर लें, परंतु वो चल ना सके। सच फिर भी सच होता है। यहाँ की बातों को कोई कॉपी भी कर ले, फिर भी सच तो सच होता है। सच कभी छिप नहीं सकता। पिछाड़ी में ज़रूर कहेंगे, ओह प्रभु, आप जो बताते हो वो सच है, बाकी सब झूठ है। परम पिता परमात्मा है ट्रुथ, वो निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। अगर कृष्ण के तन में आए तो कहें कि मैं कृष्ण के तन में आके तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ये भी हो नहीं सकता। ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह से अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अंडरलाइन करेंगे। मुरली से पूर्व ही हमें स्मृति को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड मुझसे बात कर रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। तो मैं आया हूँ अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की कथा, सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज। ये नॉलेज है, कथा नहीं। कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है, ये नॉलेज है। एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं, ये कॉलेज भी ठहरा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पुरानी कथा हुई। फलाना फलाना राज्य करता था। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उनको ये बॉम्ब शादी तो बनाने ही है विनाश के लिए। यादव कौरव पांडव क्या करत भई। शास्त्रों में तीनों सेनाओं का वर्णन है। जो प्रीत रखने वाले हैं वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं। यादव अर्थात जिन्होंने बॉम्ब शादी बनाए। यादवों के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश किया। बाकी पांडवों कौरवों की हिंसक युद्ध दिखा दी, ये तो हुई नहीं। तुम्हारे साथ है परम पिता, वो है मुख्य पंडा और गाइड। पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जा रहे हैं। बाबा कहते रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सत्युगी राज्य शुरू हो रहा है। ये तुम बच्चे जानते हो और किसी को भी समझा सकते हो, और कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र बहुत मानते हैं, समझते भक्ति से भगवान को पाना है। आधाकल्प भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर, ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। भक्ति मार्ग के बाद ज्ञान सागर आते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन लगाते। तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, वो गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा, वो फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखाते हैं। कितनी सहज बात है। पहले पतित पावन जरूर लिखना है। गुरु सबसे तीखा होता है। समझते गुरु सदगति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहते बच्चे रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पे चलना है। जैसे बाबा मीठा है, ऐसे बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा बनना है। सोचो बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना मीठा है। बच्चों को भी ऐसा ही मीठा बनना है, युक्ति से समझाना है। आगे चलकर समझेंगे, तुम पर भी विश्वास करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई, क्यों ना हम बाबा से वर्षा ले लें। ऐसे लड़ाई आदि के समय विकार की बात याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की टेस्ट तो ले लें, उस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से ये काम कटारी चलाने से तुम्हारी ये हालत हो गई, दुखी हो गए। पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र हैं तभी तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी हुई है। धनी धोड़ी कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पे राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था।
भारत कौन कहलावे सब भूल गए। रुद्रमाला है, फिर है विष्णु की माला। शिव बाबा के बच्चे सब रुद्रमाला में, उसमें से जो पुरुषार्थ करने वाले हैं वो विष्णु की माला बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, नीचे ऊपर गिरते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में, कल देखो तो है ही नहीं। वर्षे में भी राजाई पद पा नहीं सकेंगे। विक्रम बड़े जोर से होते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। ये कितनी वंडरफुल बात है। अंडरलाइन कर लेंगे वंडरफुल बात। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। तुम नए विश्व के मालिक थे, अब पुराने विश्व में कोड़ी तुल्य हो। बाप कोड़ी तुल्य को फिर से हीरे तुल्य बना रहे हैं। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। मीठी जबान युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। मीठी जबान युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी ये रॉन्ग है, लेकिन आधे घंटे तक वही चलता रहे। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन, थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जब समझते हो ये सत्य नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, उसी समय ब्रेक लगा देना। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। सरल शब्दों में, जो चीज़ ठीक नहीं है हम उसे स्टॉप कर सकें, परिवर्तन कर सकें, ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। स्लोगन है, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जो इजी नेचर हैं वो जल्दी अपने को मोल्ड कर लेते हैं, उनका समय बच जाता है। जिनकी नेचर सरल नहीं है वो छोटी छोटी बात में जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, वकालत करेंगे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, दूसरे के बारे में भी बार बार सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अटेंशन देना है कि हमें इजी नेचर बनना है। जो अंदर बाहर एक हैं उन्हें इजी नेचर कहते हैं। जो बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं, छोटी को समाप्त कर सकते हैं, उन्हें इजी नेचर कहते हैं। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं सरल स्वभावधारी हूँ। जो भी बातें आए, बड़ी बात को छोटा कर देंगे, छोटी बात को समाप्त कर देंगे और टाइम को बचाएंगे। समय अमूल्य धन है, बचाना है। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें। मैं जगमग चमकता सितारा मस्तक में विराजमान हूं। बाबा ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। कर्म क्षेत्र पर मुझे सरल स्वभावधारी बन के रहना है। हर बड़ी बात को छोटा कर देना है, छोटी बात को समाप्त कर देना है। बाबा से शक्तियां ले,
अपने संकल्प को रिवाइज करें। मैं सरल स्वभावधारी हूँ। परमात्मा शक्तियाँ मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।